नमस्ते और स्वागत है कथा क्षितिज के इस विशेष अंक में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको समय के गलियारों से गुजरते हुए सीधे प्राचीन अयोध्या की गलियों में ले जाएगी, जहां मिट्टी के कण कण में, पत्थरों के हर टुकड़े में युगों पुरानी कहानियां दफन हैं। हम बात करेंगे पुरातत्विक खोजों की, जो हमें ये समझने में मदद करती हैं कि अयोध्या का रामायण से कितना गहरा और जीवंत संबंध है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जिसका नाम लेते ही मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की छवि उभर आती है। एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और आस्था का एक अविस्मरणीय प्रतीक है। लेकिन क्या इन आस्थाओं के पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण भी हैं? आइए इसकी परतें खोलते हैं। पुरातत्वविदों के लिए अयोध्या हमेशा से एक रहस्य का पिटारा रही है। दशकों तक इस भूमि के नीचे दबे रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण काम 1970 के दशक में प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रोफेसर बी लाल ने किया। उनकी टीम ने अयोध्या के विभिन्न हिस्सों में उत्खनन किया और जो मिला वो वाकई चौंकाने वाला था। प्रोफेसर लाल और उनकी टीम ने जो सबसे अहम बात सामने रखी वह थी यहाँ की सांस्कृतिक परतों की निरंतरता। उन्होंने मिट्टी की परतों के नीचे अलग अलग कालखंडों के प्रमाण पाए। जरा सोचिए, एक के ऊपर एक, हजारों सालों की सभ्यता के निशान। उन्हें उत्तरी कृष्ण चमकीली मृदभांड संस्कृति, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर (NBPW) के अवशेष मिले, जो लगभग 700 BC से 300 BC तक की थी। इसके बाद शुंग, कुषाण, गुप्त और पूर्व मध्यकालीन काल की परतें मिलीं। ये स्पष्ट संकेत देता है कि अयोध्या हजारों सालों से लगातार आबाद एक महत्वपूर्ण नगरी रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रोफेसर लाल की टीम को एक ऐसी जगह पर स्तंभों के आधार, पिलर बेसेस, के अवशेष मिले जहां विवादित ढांचा खड़ा था। ये आधार, जो प्राचीन संरचना का हिस्सा प्रतीत होते थे, एक बड़े और महत्वपूर्ण भवन की ओर इशारा कर रहे थे। ये सिर्फ कुछ पत्थर नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसे संकेत थे जो बताते थे कि यहाँ बहुत प्राचीन काल से एक भव्य निर्माण मौजूद रहा है। समय आगे बढ़ा और 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) द्वारा फिर से विस्तृत उत्खनन किया गया। इस बार भी प्रोफेसर लाल के शुरुआती निष्कर्षों की पुष्टि हुई और कई नई बातें सामने आईं। ASI ने मिट्टी की गहराइयों में कई सांस्कृतिक कालखंडों की श्रृंखला पाई, जिनमें एक के ऊपर एक बनी हुई धार्मिक संरचनाओं के प्रमाण भी शामिल थे। उन्हें 10वीं शताब्दी के बाद की एक भव्य इमारत के अवशेष मिले, जिसके नीचे एक और पुरानी और बड़ी इमारत के प्रमाण थे। इन निचली परतों में भी कुछ ऐसे स्तंभ, आधार और वास्तुशिल्प के टुकड़े मिले जिनमें हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले विशेष रूपांकन मोटिव्स थे, जैसे अमलाका और कपोतपाली। इन खोजों का रामायण से क्या संबंध है? देखिए, पुरातत्व सीधे तौर पर भगवान राम के जन्म की तारीख या रामायण के हर प्रसंग को प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि यह महाकाव्य हजारों साल पुराना है। लेकिन ये उत्खनन हमें ये ठोस प्रमाण देते हैं कि जिस स्थान को सदियों से अयोध्या और भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता रहा है, वह वास्तव में हजारों सालों से एक बहुत बड़ा, विकसित और लगातार आबाद रहा शहरी केंद्र था। यहाँ एक भव्य और पवित्र संरचना का अस्तित्व था, जिसे बार बार पुनर्निर्मित किया जाता रहा। ये दर्शाता है कि इस स्थान का धार्मिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। पुरातात्विक साक्ष्य हमें बताते हैं कि अयोध्या केवल एक मिथक या कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सत्य का आधार भी रखती है। यहाँ की मिट्टी में दबे अवशेष, पत्थरों में खुदी कलाकृतियाँ और परतों में छिपी सभ्यताओं की कहानियाँ, सभी मिलकर एक शक्तिशाली और निरंतर विकसित होती संस्कृति की गवाही देते हैं, जो रामायण के अयोध्या से अद्भुत रूप से मेल खाती है। ये कितना अद्भुत है कि जिस कहानी को हमने बचपन से सुना है, उसके भौगोलिक संदर्भ और ऐतिहासिक जड़ों को अब हम वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ भी देख पा रहे हैं। अयोध्या की ये खोजें हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती हैं और बताती हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कल्पना नहीं,
बल्कि एक गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आप अयोध्या के बारे में सोचें, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हजारों सालों के इतिहास, आस्था और पुरातत्व का एक जीवंत संगम है। कथा क्षितिज के साथ बने रहें और हम ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।